हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसा क्लासेस। तो हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जानेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो सिंपल से एक प्रोसेस है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग घर पे भी कर सकते हो। कि एक आप लोग आयरन पिन ले लो ऐसी, ठीक है, पिन ले लो या फिर कोई भी पतली रॉड जैसी हो आयरन की, वो ले लो आप लोग। ठीक है, और उसमें इस तरह से एक वायर को क्वाइल कर लो। ठीक है, वायर आपकी कॉपर की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, उस तरह से क्वाइल करके और इसको फिर इस तरह से यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करा दो। ठीक है, एक प्लस साइड पे और एक माइनस साइड पे, दोनों साइड से आपने सेल से कनेक्ट करा लिया। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। ठीक है, और इस आयरन नेल पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इस आयरन नेल पे आ जाता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसको आप चेक करने के लिए देख भी सकते हो। यहाँ पर कुछ आयरन की पिंस रख लो तो ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, बट जैसे आप इसका वायर को हटा देते हो, रिमूव कर देते हो, इसकी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, वो क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना आपने बंद कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इस तरह से बने हुए मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक के थ्रू बन रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉइल ऑफ वायर विद सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, करंट पास थ्रू द वायर कोर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, इट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग घर पे भी कर सकते हो। अब ये जो आयरन नेल से बना हुआ मैग्नेट है, ये एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप करंट फ्लो करना स्टॉप कर देते हो तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाती है, यानी जो ये मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा था वो बंद कर देता है, सिंपल आयरन नेल की तरह वर्क करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सिंपल आयरन नेल की जगह स्टील का ले लो, ठीक है, स्टील का कोई नेल ले लो या फिर एलॉय ले लो। ठीक है, उसको लेने के बाद आप अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। यानी कि ये जो हम लोगों ने प्रोसेस की ना, ये जो प्रोसेस में क्वाइलिंग के लिए हम लोग आयरन नेल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग स्टील का यूज़ करें या फिर एलॉय का, स्पेशल टाइप का एलॉय है एक एल्निको, इसका यूज़ करें और फिर से करंट पास करवाएं तो एक तरह का ये परमानेंट मैग्नेट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब ये एल्निको क्या है, एल्निको एक तरह का एलॉय है। अब एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है, कई तरह के मेटल्स को मिलाकर एक तरह का मेटल बनता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से मेटल यूज़ किए गए हैं, एल्निको में एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इन्हीं तीनों को मिला के बोला गया है एल्निको। ठीक है, अगर हम इस तरह के मटेरियल को यूज़ करते हैं एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करने के लिए तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को यानी कि उसकी पावर को कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, कितना आप कितने अमाउंट में करंट फ्लो करा रहे हो। यानी आपने एक छोटा सा नॉर्मल सेल लिया है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा पास नहीं होगी और इतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक पावर नहीं आएगा आयरन नेल में। लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा करंट फ्लो करती हो तो उसका पावर इलेक्ट्रिक की वजह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न इन दी कॉइलिंग, ठीक है, आप जो वायर ले रहे हो इसमें कॉइल करने के लिए तो ये नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, ये जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर उसमें आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। अब देखो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, क्या यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो बहुत सारा यूज़ है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, इतना यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, जितने भी आप लोग घर पे यूज़ करते हो मशीनरी, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, और जो भी स्पीकर्स हैं, रिकॉर्डर है, माइक्रोवेव है, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए, जैसे कि बहुत सारा कूड़ा होता है उसमें से आयरन को छांट के अलग करना होता है या निकिल को या कोबाल्ट को छांट के अलग करना होता है, तो उसके लिए भी इसी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है और ये अच्छे से फंक्शन करता है। ठीक है, और सेपरेट आयरन इन इंडस्ट्रियल, जैसा कि अभी हमने बताया। अब देखो यहाँ पर एक मैग्नेट का भी यूज़ हो सकता है, आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे क्यों हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करें। एक्चुअली यहाँ पर जब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और यहाँ से पूरा पूरा इसको अपने से अटैच करके उठा के दूसरी जगह रखना है। अब रखने के लिए तो ये तो मैग्नेट है, ये तो चिपकाए रहेगा, है ना।
अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दो इसमें, तो ये इजीली इसमें मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी और ये मटेरियल को छोड़ देगा आप जहाँ चाहोगे। ठीक है, तो इस तरह से हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, आयरन को किसी भी चीज़ से सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैनी मशीन्स, बहुत सारी मशीन होती है जैसे एमआरआई की, और फिर जो मेडिकल्स में यूज़ होने वाली मशीनरी है, बहुत सारी ऐसी हैं जो उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। इसके अलावा हम लोग एक और भी एप्लीकेशन देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक बेल का है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये क्या डिफरेंस होता है, देखो एक परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, उसमें वो परमानेंट मैग्नेट रहता है। ठीक है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दोगे तो उसमें मैग्नेट पावर खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें पावर हमेशा रहती है। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट में जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दोगे, वैसे उसकी मैग्नेटिक पावर हट जाएगी। जब चाहो उसको मैग्नेट बना सकते हो और जब चाहो उसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो मैग्नेट होते हैं बने होते हैं एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के। ठीक है, जैसे एल्निको। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं जैसे कि आयरन। अब देखो जो मैग्नेटिज्म की पावर होती है ना, वो सिंपल एक मैग्नेट में इतनी ज़्यादा पावर नहीं हो सकती, एक एक फिक्स पावर होती है। लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप करंट को जितना ज़्यादा फ्लो करोगे उसमें स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी मैग्नेटिक पावर को आप इसमें बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन आप परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि आप इसके जो पोल होते हैं ना, किसी भी परमानेंट मैग्नेट के पोल फिक्स होते हैं। साउथ पोल की तरफ रहेगा, नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा, वो हमेशा फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में इनके पोल्स को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इनके पोल्स को चेंज कर सकते हो। ये डिफरेंस होता है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।